हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीसी लर्निंग एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक का चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है? जनरली हर कोई इंसान अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज का जो उपयोग करता है उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। वैसे भी यूटिलिटी मतलब हर कोई इंसान की जो यूटिलिटी है, मतलब जो वांट है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, कितना भी चीज आप यूज कर लो। ठीक है, तो हम उसी को जानेंगे कि एक इंसान जो ह्यूमन बीइंग होते हैं अपनी यूटिलिटी को पूरा करने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करता है, उसी के बारे में हमें जानना है, जिसमें हमें यूटिलिटी चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है, जिसमें हमें पढ़ना है कि सबसे पहला जो फीचर्स है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है कि यूजफुल ऑफ द कमोडिटी, किसके लिए यूजफुल है और किसके लिए यूजफुल नहीं है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्टिव कंसेप्ट यूटिलिटी है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब ये क्वालिटी ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप बोल सकते हो कि एक प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक दिख रहा है कि यहाँ पर दो पर्सन है, एक स्टूडेंट है और एक मान के चलते कि एक लेबर है, या बोल सकते हो आप जनरली एक वर्कर। तो यहाँ पर एक बुक का सिंबल बना है, तो आपको बताया जा रहा है कि किसके लिए वो यूजफुल है और किसके लिए नहीं है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए, उसके लिए बहुत सारे यूजफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से वो लर्निंग पढ़ के आगे कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक जो वर्कर है, उसको क्या लगता है कि वो इन रिलेटिव है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि यूटिलिटी इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट्स सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर के फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी यूटिलिटी कैसे फुलफिल करता है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब वही अपनी इच्छाएं, अपनी चीजों को अपने पूरे करने के लिए अपने आप को किस तरीके से वो सेटिस्फाई करता है। द सेम कमोडिटी कैन हैव डिफरेंट यूटिलिटी फॉर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी, जो मतलब कंज्यूम करने की जो चीजें है, वो अलग अलग हो सकती है उसी के लिए। तो फीलिंग भी जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होती है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है तो उसकी फीलिंग जो है, उसको किताब अगर वो पढ़ती है तो उसको वैल्यूबल लगेंगे, लेकिन जो लेबर है या जो भी वर्कर है उसके लिए वो वैल्यूबल नहीं लगेंगे, ये उसकी फीलिंग बोलती है। ठीक, फिर आगे बोला है फॉर एग्जाम्पल अ टेक्स्ट बुक माइट हैव हाई यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट। तो लिखा भी है ना कि यहाँ पर की जो यूटिलिटी फंक्शन है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में बोला कि टेक्स्ट बुक जो है वो हाई यूटिलिटी है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, बट वेरी लिटिल फॉर समवन हु इजंट स्टडिंग। तो यहाँ पर जो आपको ये पर्सन दिख रहा है उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। तो इसी को हम सब्जेक्टिव कंसेप्ट कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या होता है, टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है, जिसमें आप ये सब में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूटिलिटी इज रिलेटिव टू टाइम। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी वांट, अपनी जो चीजें है वो कब फिलअप करते हैं। टाइम, जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है विंटर, विंटर पे आप किस चीज का यूज करते हो, गर्म कपड़ों का। तो ये हो गया आपके लिए टाइम। और अब प्लेस की बात बोला जाए, प्लेस एंड पर्सन, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई घर बनाना है तो मुझे वहां से क्या मंगाना पड़ेगा, घर बनाने के लिए सेंट वगैरह मंगाना पड़ेगा, रेती, मतलब घर बनाने के लिए। ये हो गया प्लेस यूटिलिटी। इसको एक प्रकार से आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक इंसान को कहीं जाना है तो कहीं ना कहीं अपनी वांट को पूरा करने के लिए किसी ने संसाधन का उपयोग करेंगे, रिसोर्सेज का उपयोग करेगा, उसी को टाइम और प्लेस यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ वुलन स्वेटर हैज हाई यूटिलिटी इन अ विंटर। तो एक जो स्वेटर है, स्वेटर मतलब एक गर्म कपड़ा, आपको कब ज्यादा यूटिलिटी देगा, आपको विंटर सीजन में, ठंडी सीजन में। ठीक है, प्लेस इन अ समर, तो समर में आप उपयोग कर पाओगे कि आप गर्मी में गर्म कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। सिमिलरली अ सैंड फिल बैग हैज यूटिलिटी फॉर अ बिल्डर। एक बिल्डर के लिए जो रेती है वो उसके लिए उपयोगफुल है, वो हो गया प्लेस और पर्सन। ठीक है, तो हैज यूटिलिटी बैग यूटिलिटी फॉर अ बिल्डर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट बट नॉट फॉर समवन इन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में आप उसका उपयोग कर सकते हो क्या? नहीं, सिंपल सी। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इथिकल, इथिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल मतलब क्या? अब इसमें जो आपको एग्जांपल दिया है, एक पर्सन है और एक शेफ बोल सकते हो जो खाना वाना बनाता है। तो चाकू जो नाइफ है, नाइफ दोनों के लिए यूटिफुल है। अब यूटिलिटी मतलब यूजफुल बोल सकते हो। तो अब इसमें हमें समझना है कि वो यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, यूटिलिटी हैज नो इथिकल और मोरल कनेक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, मोरल कनेक्शन। अ कमोडिटी में सेटिस्फाई एनी वांट वेदर इट इज गुड और बैड। मतलब एथिकली
न्यूट्रल यूटिलिटी में आप बोल सकते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे एक कुक जो खाना बनाता है उसके लिए चाकू जो है या नाइफ बोल सकते हो, जो कटिंग करने के वेजिटेबल को कटिंग करने के लिए वो यूजफुल हो सकता है। लेकिन एक किलर, एक क्रिमिनल चाकू किसके लिए यूज करेगा? बैड चीज के लिए, हार्मफुल पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए यूजफुल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, वो सोचना इथिकली न्यूट्रल या न्यूट्रल कहलाता है। फॉर इंस्टेंट, a knife has utility for a surgeon in a operation। तो एक नाइफ जो है सर्जन के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन एक क्रिमिनल के लिए वो तो अपने हार्म, लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए यूज कर रहा है। ऑल्सो फॉर अ थिप, तो सिंपल है, सर्जन के लिए वो नाइफ जो है वो यूटिलिटी है, लेकिन थीप के लिए है क्या? नहीं। इवन थ्रू देयर यूजेस आर इथिकली वेरी डिफरेंट, मतलब दोनों के जो यूजेस है अगर उनके माइंड सेट के हिसाब से सोचा जाए तो दोनों के लिए उनकी जो यूटिलिटी है वो अलग अलग। एक सर्जन, एक डॉक्टर वो अपने लिए ऑपरेशन के लिए यूज करेगा, एक क्रिमिनल, एक थेप वो अपने काम के लिए यूज कर रहा है, तो इसी को इथिकली न्यूट्रल यूटिलिटी बोला था। अब उसके नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ते तो ध्यान में देते। यूटिलिटी डजंट कैरी एनी मोरल इथिकल जजमेंट, मतलब यहाँ पर इसका ये कंसेप्ट है कि जजमेंट यहाँ पर कैरी नहीं होता। जजमेंट कैसा? किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। बुरा इंसान अपने लिए बुरे चीज के लिए उपयोग करेगा, एक अच्छा इंसान अच्छे चीजों के लिए उपयोग करेगा। ठीक। अ कमोडिटीज एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट एंड इनडिपेंडेंट ऑफ वेदर दैट वांट इज कंसिडर गुड और बैड। तो साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो क्या मेरे लिए अच्छा क्या मैं बुरा, एक मैं टीचर हूँ, जनरली मैं चाकू को बैड बोलूंगा, लेकिन अगर मुझे सब्जी वब्जी काटना है, वेजिटेबल काटना है, तो ये अच्छे के लिए, लेकिन इसको मैं बोल सकता हूँ कि लो जाओ उसको मार दो, तो ऐसा नहीं बोल सकता ना। तो चाकू जो नाइफ एग्जांपल दिया है, तो वो थिंकिंग ऑफ ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा। फॉर एग्जाम्पल, अ नाइफ हैज यूटिलिटी फॉर सेफ सेफ, मतलब जो कुक जो खाना वाना बनाते हैं उनके लिए। टू प्रिपेयर फूड कंस्ट्रक्टिव यूजेस, सिंपल सी बात है कि जो कुक होता है वो जनरली उसको खाना वाना बनाने के लिए यूज करेंगे तो वो यूजफुल है। एंड ऑल्सो हैज यूटिलिटी फॉर समवन विद मैलिशियस इंटेंट, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज कर रहा तो वो यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, वो बैड। द नाइफ इटसेल्फ इज अ एथिकल न्यूट्रल, इट यूटिलिटी सिंपली लाइज इन अ कैपेसिटी टू कट। अब डिपेंड करता है कि वो किसी ने उसको कट करने के लिए, वेजिटेबल कट करने के लिए यूज किया और किसी को हार्मफुल पहुंचाने के लिए। ये दोनों के लिए अपनी अपनी थिंकिंग है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट। हर किसी इंसान के लिए यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप ये चार्ट में देख रहे हो, ठीक है, तो अब एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं कि मीनिंग क्या लिखा। अ कमोडिटी में पॉसेस यूटिलिटी बट मे नॉट बी। एग्जांपल, for cigarette or alcohol have utility for an addict because they satisfy their craving but they are harmful to health। अब कोई इंसान अगर सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल पी रहा है, तो उसको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी वो नशे में है, मतलब एडिक्ट है, तो उसको लगा कि वो उसके लिए यूजफुल है। बट अगर अदर इंसान के हिसाब से सोचा जाए तो वो हमारे शरीर के लिए या हमारे बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो अब वो सब जो डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल है उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट हो सकता है। कि अगर हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखना है तो हम इन सब से दूर रहेंगे, लेकिन जो एडिक्ट पर्सन है उसको कितना भी आप समझा लो वो उसको लगेगा कि वो उसके लिए ही यूजफुल है, किसी के लिए नहीं है। ठीक। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूटिलिटी, ठीक है, प्लेजर एंड डिफ। अब किस चीज में हमें प्लेजर मिलता है और किस चीज में उपयोगफुल है। अब दोनों तो वैसे है, जैसे यहाँ पर आपको पहले पढ़ लेते हैं यूटिलिटी एंड प्लेजर। अ डिफरेंट कंज्यूमर में पॉसेस यूटिलिटी बट नॉट गिव प्लेजर। अब यहाँ पर दो डायग्राम दिया, एक में डॉक्टर एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं और एक पर्सन है जो केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह खा रहा है। अब सिंपल सी बात है, किसी को अगर किसी डॉक्टर ने किसी पर्सन को इंजेक्शन लगाया तो उससे सेटिस्फाई हो पाएंगे क्या, या उससे प्लेजर हो पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन बट उसको अपने आप को सुधारने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये उसके लिए मोर यूटिलिटी है, नॉट अ प्लेजर। बट यहाँ पर जो पर्सन दिख रहा है हमें, ठीक है, वो केक को क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, खा रहा है, तो उसको मोर प्लेजर दे रहा है। ये यूटिलिटी है क्या? प्लेजर, जिसमें हमें आनंद हैप्पीनेस मिलता है, उसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन गिवन बाय अ डॉक्टर हैज यूटिलिटी बिकॉज इट कोर्स एन इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी से उसको ठीक करने का जो इंजेक्शन है वो उसकी यूटिलिटी है। बट इट में कॉज पेन एंड नॉट गिव एनी प्लेजर, तो उसमें से हमें दर्द होगा लेकिन उसमें कोई प्लेजर मिलेगा क्या? नहीं। बट हम जिस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं उससे हो सकता है कि हमें सेटिस्फाई मिले,
तो उसको बोल सकते हो प्लेजर। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर। इंजेक्शन सर्टनली हैज यूटिलिटी बिकॉज इट हेल्प टू क्योर इलनेस। तो साफ साफ बोला कि जो इंजेक्शन है वो हमारे इलनेस को सुधार करने के लिए है, इसीलिए वो यूटिलिटी है। और प्रिवेंट अ डिसीज, ताकि हम अपने आप को सुधार सके। द सेटिस्फाइंग द वांट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो हमारे वो हेल्थ को सुधारने के लिए, वो हमारे लिए सेटिस्फाई करने के लिए है, संतुष्टि करने के लिए। However, the process of receiving an injection is often painful and definitely not pleasurable. वो इंजेक्शन से हमें दर्द होगा लेकिन वो प्लेजरेबल नहीं है। द क्लियरली शो दैट सम टाइम कैन प्रोसेस हाई यूटिलिटी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्लेजर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स, जो कुछ गुड्स होते हैं वो हमें प्लेजर तो नहीं, बट उससे हमें ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट है। यूटिलिटी मतलब उपयोग, यूजफुल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट। हर किसी के हिसाब से उनकी यूटिलिटी यूज करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर जैसे दो पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी इज द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन। यूटिलिटी मतलब क्या, कंजप्शन, जो हम चीजों को कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सी यूटिलिटी, प्लेजर है, सेटिस्फैक्शन है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है the ability to satisfy want while satisfaction is the end result of consumption। अब satisfaction मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हमने कंज्यूम कर ली है और हमको बहुत जो फीलिंग है बहुत अच्छी लग रही है, उसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, while satisfaction is the end result of consumption, the actual feeling of being satisfied। जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, पानी पूरी। पानी पूरी मैंने 10 खा लिया और मेरे को लास्ट में पानी पूरी वाले भैया ने मुझे पपड़ी दिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, मतलब मेरे को बहुत फीलिंग अच्छा लगा। ये होता है सेटिस्फैक्शन। अ हंग्री पर्सन ड्राइव यूटिलिटी मोर फूड। जब भी कोई हंग्री पर्सन होता है, जब तक वो खाना नहीं खाएगा उसकी यूटिलिटी क्लियर हो पाएंगी क्या, जब उसका अंत में पेट भर गया तो वो बोलेगा कि हाँ मेरा पेट भर गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पेट भरने के बाद से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। जैसे यहाँ पर देख लो, खाना खाने के पहले इंसान का खोपड़ा जो था, फेस था, वो कैसा था, एकदम बिल्कुल उतरा हुआ। लेकिन जैसे उसने पूरे चीज को कंजप्शन कर लिया, उसका फेस क्या हो गया, पूरा हैप्पी हो गया, मतलब वो अपने आप से सेटिस्फाई हो गया कि मेरा पेट भर गया, फीलिंग हो गया। तो इसी को बोलते हैं यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर डिफरेंट। ठीक, उसके बाद सातवां पॉइंट जो है हमारा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब होता है न्यूमेरिकल, जिसमें हम किसी भी चीज या किसी भी ऑब्जेक्टिव को नंबर में काउंट नहीं करते। लेकिन यूटिलिटी ऐसा नहीं है कि उसमें हमें नंबर काउंट करना पड़ता है, लेकिन वो हमारे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर बोला एग्जांपल में, एग्जांपल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा पढ़ लेते पहले। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड कैन नॉट बी मेजर। साफ साफ बोला है, यूटिलिटी जो है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने उसको गिन गिन के खाया क्या, नहीं। जब मेरे ब्रेन ने साइकोलॉजिकल सोचा कि मेरा हाँ अब पेट भर गया, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल। आगे, ठीक है, फिर उसमें बोला है जैसे मेजर प्रीसाइजली इन एब्सोल्यूट टर्म लाइक अ वेट और हाइट। जो मेजरमेंट होता है वो वेट से बोल सकते हो, हाइट से बोल सकते हो, जनरली ये करते हैं। ठीक, इकोनॉमिक यूज अ हाइपोथेटिकल यूनिट कॉल्ड यूनिट utils to understand and explain the concept, but this measurement is the theoretical। जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले आगे, इसका टाइम्स ऑफ यूटिलिटी है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हम पूरे नंबरिकल न्यूमेरिकल जो है काउंट करेंगे कि यूटिलिटी किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, उसी को मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बोला जाता है। और किसी भी चीज को हम साइकोलॉजिकल के साथ साथ नंबर से भी काउंट करते हैं, उसी को हम हाइपोथेटिकल यूटिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल वांट। अब यहाँ पर इतनी सारी दुनिया है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो उनकी जो यूजेस है वो अलग अलग हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, क्योंकि कोई इंसान किसी एक कमोडिटी को यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करता, उसके नंबर ऑफ वांट, मल्टीपल वांट होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में, अ सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाई मोर देन वन वांट। एक सिंगल कमोडिटी जो होता है, एक इंसान की बात ही ले लो, आज उसको मोबाइल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, मतलब अलग अलग वांट है ना। कोई एक इंसान के पास अगर 10,000 है तो वो चाहेगा कि मुझे 10,000 से ज्यादा 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, तो मतलब उसकी सिंगल वांट कभी पूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, ऑपरेशन वेरियस अप्लायंसेस। मतलब यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया कि हम इलेक्ट्रिसिटी से कितने सारे चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लाइटिंग है, कूलिंग है, हीटिंग है, तो ये सारे, इसको बोलते हैं मल्टीपल यूजेस। मतलब एक चीज से हमें कितनी सारी सर्विसेज मिल रही है, इसको बोलते हैं मल्टीपल वांट ऑफ यूटिलिटी। एक इंसान
एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होता, उसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज चाहिए, ठीक है। आगे उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 9th पॉइंट, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब होता है कि हमारी जो तीव्रता, इच्छा जो होती है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, डिजायर, अब उसकी यूटिलिटी जो कैसे फुलफिल करते हैं उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, यूटिलिटी इज अ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ वांट, द मोर इंटेंस द वांट। साफ साफ बोला है कि इंटेंस टू वांट मतलब होता है जब अगर मैं प्यासा हूं तो मुझे सबसे ज्यादा इच्छा क्या है, पानी पीने की, ताकि मैं प्यास को बुझा सकूं। और यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हो, एक प्यासा लेडीज है जिसकी इच्छा है कि उसको पानी पीना है, फिर उसको पानी मिला, जब तक उसने 3 से 4 बोतल खाली नहीं किया पानी का, उसकी इच्छा पूरी हुई क्या, नहीं। देखो यहाँ पर 3 से 4 बोतल पूरी करने के बाद वो क्या हो गई, अपनी वांट पूरी सेटिस्फाई कर चुकी है, तो अब उसकी जो प्यास है वो बुझ चुकी है। इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, जो अंदर से फीलिंग आती है किसी चीज के प्रति कि मैं इसको खाए बिना मैं सेटिस्फाई, या इसको कंज्यूम किए बिना सेटिस्फाई नहीं होगा या होंगी, जो भी। उसके बाद बोला है, द मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी दैट सेटिस्फाई इट। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगी तब, एज द वांट गेट सेटिस्फाई इट्स इंटेंसिटी डिमिनिशेस एंड सो डज द यूटिलिटी। मतलब सिंपल वही बोला है कि एक प्यासा इंसान जब तक पानी नहीं पिएगा तब तक वो अपने आप को सेटिस्फाई समझेगा। इंटेंसिटी मतलब अंदर से जो फीलिंग आती है उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या आता है, बेसिस ऑफ डिमांड। अब बेसिस ऑफ डिमांड मतलब अ कंज्यूमर डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर देम। जैसे एक यहाँ पर पर्सन है, वो क्या सोच रही है कि द डिजायर टू पोसेस अ गुड ड्यू टू इट्स वांट सेटिस्फाइंग और इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब इन्होंने सोचा कि मुझे कंज्यूम करना है, लेकिन इसके लिए परचेसिंग भी होना, उसको पेमेंट करने की इच्छा भी होना। जब कोई इंसान उसको परचेस करता है और वो उसको मिल जाता है, इसी को बोलते हैं बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब जब आपके पास उसके लायक पावर हो, परचेसिंग पावर आपने खरीद के लाया, उसी को आप डिमांड बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को आज मर्सिडीज कार चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो मैं उसको डिमांड ही बोलूंगा, ठीक है। तो इतने हमारे 10 पॉइंट थे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर से शेयर जरूर करना। ये हमारे पिछले साल के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने हमारे क्लासेस की ओर से टॉप किया था, देख सकते हो कि हमारा हर साल का जो स्कोर है वो अच्छा खासा बनते जा रहा है। अगर आपको भी हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक में, तो हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और उसमें हमें कुछ पूछ सकते हो तो हम क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमारे टॉपिक से, हमारे रिलेटेड पॉइंट से सेटिस्फाई हो सको। ये भी हमारे लिए यूटिलिटी है, जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाई होंगे हमको लगेगा कि हमारे बच्चे यूटिलिटी को पूरा फुलफिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।